सो है आज डे 22 ऑफ माय डेली लाइफ स्टोरी और मैं कर रहा हूँ इंटर एआरसी चैलेंज का डे 9। तो फिलहाल मेरा डे 8 में मैं रनिंग नहीं कर पाया। उसके पीछे मेरा बिग रीज़न था, मुझे प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ। तो वो ये थी कि मेरी जो पैर की उंगली है उसमें मोच आ गई। तो इसके पीछे भी स्टोरी है। कल या परसों मतलब मैं घर पे ही काम कर रहा तो ध्यान मेरा ना कहीं और पे था। ध्यान मेरा कहीं और था, मैंने नीचे देखा नहीं। और वो नीचे से ना एक एकदम जाके मेरे बेड में ऐसे ठुक के ऐसे मुड़ गई। तो सूज गई है और चला भी नहीं जा रहा ज़्यादा। फिर भी रनिंग करने आ चुका हूँ मैं, ऐसी कोई है नहीं। पर अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं आता नहीं, कम दिक्कत है मैं आ गया। तो यही है। और बाकी एक दिन देखो, एक दिन नहीं आया तो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। एक दिन में एक दिन स्किप करते हैं तो मौसम भी इतना अच्छा है। तो स्टोरी यही थी कि बेड से टूट गई। पहली बात ये है कि मुझे लगता है कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं ना, अगर हमारा पूरा फ़ोकस उसमें नहीं रहता, अगर हमारा फ़ोकस इधर-उधर रहता है, तो हमें उस काम में नुकसान होना ही होना है और शायद हमारी हेल्थ पे भी हो सकता है। तो मेरा ध्यान कहीं और था तो मेरे उँगलियाँ मोच आ गई। अगर मेरा ध्यान कहीं और नहीं रहता, तो शायद नहीं लगती और मेरे जो चैलेंज है, मेरा गोल है, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आती। तो लाइफ का मेरे को ऐसे ही है शायद कि अगर आप गोल पे चल रहे हो तो आपका ध्यान और फ़ोकस कहीं हटना नहीं चाहिए, एक ही जगह रहना चाहिए। अगर एक जगह दूसरी जगह हटा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके गोल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और सिखा के, आप डेली लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फिलहाल तो मैं ये रहता कि मेरा भी माइंड फ्रेश होता नहीं है, मैं धीरे-धीरे मतलब कि मेरे अंदर में ना गुस्सा उत्पन्न होता जा रहा है। एंगर इश्यू ज़्यादा आ रहे हैं मेरे अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद ज़्यादा घर रहने से हो गया हो, या ऐसे ही। वो बात तो मुझे क्या समझ में नहीं आ रही। फिलहाल फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि मुझे लगता है कि अगर आप डीमोटिवेट हो, अगर आप अपने आप को ही बुरा मान रहे हो ना, तो आपको आपके साथ कितनी भी अच्छी चीज़ें हो जाएँ, आपको अच्छी चीज़ नहीं दिखेगी। जो आपके साथ बुरी चीज़ होगी, आपको वो दिखेगी। तो फिलहाल मैं भी डीमोटिवेट हूँ, बहुत टाइम से, पता नहीं क्यों। तो मेरा ये था कि एक बार ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैं जब बोलता था ना, तो मेरी आवाज़ ही दूसरी निकलती थी, बंदे मज़ाक भी उड़ाते थे। अगर आप में कॉन्फिडेंस लो होता तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी कि आप जो है ना अटक-अटक के बोलने लग जाओगे कुछ। आपका हर चीज़ में ना मतलब दिक्कत सी आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। अ, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो। आप परफेक्ट निकालने की सोचते हो, हर चीज़ को सोच समझ के बोलते हो और उसमें ही आप अटकने लग जाते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से ऐसी लाइफ़ में जो होती रहती हैं। लाइफ़ तो ऐसी ही है यार, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है लाइफ़ में। लाइफ़ का क्या कहना। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने विंटर यासी का चैलेंज स्टार्ट किया, मैंने बताया था कि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ आता था। तो वही है, मैं मेरा तो रेगुलर हो गया, पर वो बीच में छोड़ के भाग गया। वो अब इस टाइम बहुत कम बंदे दिखते हैं मुझे। तो ये भी लगता है कि कुछ लोग आपके साथ भी हो जाएँगे और साथ छोड़ भी देंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेरे साथ कोई बंदा है, मेरा ख़ास है, अगर वो मुझे छोड़ के जाता तो वो शायद वो मेरी गलती होगी, क्योंकि या तो मैंने उसे कुछ कभी कुछ कहा होगा या मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की होगी। क्योंकि आजकल इंसान ऐसा है कि अगर आप किसी का भी कुछ कर लोगे ना, या मैं किसी का कुछ भी कर लूँगा, कितना भी जान लगा के, वो उसकी हाँ में हाँ, उसकी हाँ में हाँ, उसका जो काम बोला वो काम कर दिया। तो ना वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, वो आपको दोस्त से हट के आपको नौकरी समझ लेगा। तो ये बात तो है। तो मैं भी फ़िलहाल अभी अकेला हूँ, अकेला सबसे मस्त हूँ बस। मेरे को शायद अकेला ही होना था और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, मुझे किसी बस मुझे उन बातों का फ़र्क पड़ता है कि मैंने किसी के साथ कितना क्या किया और लोगों ने मेरे साथ मतलब बदले में मुझे क्या दिया। तो ये बात तो शायद हमेशा ही याद रहेगी और ना ही मैं इसे भूल पाऊँगा कभी और ना ही मैं भुलाना चाहूँगा। पर जैसा उन्होंने किया वैसा तो उन्हें भी मिलेगा कभी ना कभी। तो बस यही है यार डेली लाइफ़ स्टोरी। अभी जिम जाता हूँ।
ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी, पता नहीं कब से ये महीना निकल गया, कितने दिन निकल गए। ठीक है यार, बाय।